नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। इसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, सरकारी नौकरी और कहीं न कहीं आत्मविश्वास के प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य हैं। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब सूर्य जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक को उसके जीवन काल में हर कार्य में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और वर्चस्व की प्राप्ति उसे होने लगती है। इसके साथ ही उसका शरीर आरोग्य रहता है। सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में, हर जगह उसे सफलता की प्राप्ति होती है। पिता के साथ तालमेल ठीक होते हैं। जबकि सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं तो फिर सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, मान सम्मान में कमी आती है, पिता के साथ तालमेल में कमी आती है, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित परेशानी और सरकार से नुकसान होता है। इसलिए सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली। अब देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है। लेकिन आपके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। ऐसा भला क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पर यह जो वृषभ राशि है यह धन की राशि है और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ भुवन भास्कर सूर्य युति बना करके गोचर करेंगे। इसलिए सम्राट सूर्य का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने के लिए जा रहा है। तो ऐसे में इस गोचर को आपके लिए उतना शुभ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर करेंगे, जो आपके सप्तमेश और आपके कर्मेश बनते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी इस गोचर काल के दरमियान आपको पहले तो अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर, अपनी दिनचर्या पर आप ध्यान दीजिए। जी हाँ, इसके अलावा इस समयावधि में बहुत अधिक दिखावा करने से आपको बचना चाहिए, खास करके अहंकार वाला दिखावा। जी हाँ, यानी कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए साम दाम दंड भेद अपना कर किया जाने वाला कार्य आपको भूल करके भी नहीं करना है, जिससे जनसाधारण के ऊपर आपके द्वारा किए गए कार्य का उल्टा प्रभाव पड़े, लोग आपसे जुड़ने की बजाय कटने लगे। यह आपको नहीं करना है। बाकी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपनी गतिविधियों का निरीक्षण करके खुद ही आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यानी कि आप अपने आप के कार्य स्थल पर ऐसी स्थिति क्रिएट कर लीजिए कि कहीं पर भी कोई उंगली उठाने की नौबत न आए। बाकी इस गोचर काल के दरमियान आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हालांकि इस समयावधि में जितना ज़्यादा हो सके पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने का प्रयास कीजिए।
और विदेश जाने की संभावनाएं नज़र आ रही है। इसलिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके संघर्ष, कठिनाइयों और परेशानियों से भी आपको ये दोनों के दोनों ग्रह बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। फलतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से ये दोनों के दोनों ग्रह आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य सफलता के कारक होते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम और आपके कर्म भाव के स्वामी बनकर सूर्य के साथ होंगे। अतः आप कह सकते हैं, अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर कोई नौकरी करते हैं, तो उसमें आपको उच्च सफलता की प्राप्ति होगी। खास करके आप प्रदेश चले जाइए, विदेश चले जाइए, ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहने वाला है। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और दिखावे के अहंकार से, जी हाँ, पुनः दोहरा देता हूँ, दिखावे के अहंकार से अपने आप को बचाना है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने काम से काम रखिए, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए। बाकी सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य देते रहिए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।